मैंने आप लोगों को बताया कि तीन तत्व हैं, एक परमात्मा, एक जीवात्मा, एक माया। तीन तत्व का ज्ञान करने के लिए वेद कह रहे हैं, किंतु वेद यह भी कह रहे हैं कि केवल परमात्मा को, भगवान को जान लो तो बाकी जो दोनों बचे, जीवात्मा और माया, उनका ज्ञान स्वयं हो जाएगा। किंतु वे ही वेद यह भी कहते हैं कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, और वेदों का, उपनिषदों का जो सार है, श्रीमद् भागवत, वो भी यही कहती है, नाहम न यूयं यदृताम गतिम विदुर न वामदेवा किमुता परे सुरा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कोई नहीं जानता, तो फिर और मनुष्यों की कौन कहे। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, जिसने नथिंग से संसार बना दिया, चारों वेद का प्रथम वक्ता, वो भी नहीं जानता। जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे विभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरा। और जो कोई कहे हम जानते हैं, जान सकते हैं, कहे वो पागल है। मैं नहीं जान सकता है, ब्रह्मा कह रहा है। न च तस्यास्ति वेत्ता, स्वयं वेद कह रहा है, उसको कोई नहीं जान सकता। माम तु वेद न कश्चन, गीता भी कहती है। रामायण तो आप पढ़े ही होंगे। जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। तो संक्षेप में भावार्थ ये निकला कि भगवान को कौन जान सकता है? भगवान। छुट्टी। भगवान को कौन देख सकता है? भगवान। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान। भगवान का स्पर्श कौन कर सकता है? भगवान। तो इसका अभिप्राय है कि किसी ने भगवान को देखा ही नहीं? ना 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 ना, अनंत जीवों ने देखा है। करोड़ 10 करोड़ नहीं, अनंत जीव संत बन चुके हैं, महापुरुष हो चुके हैं। महापुरुष एक शब्द है, एक पुरुष, एक परम पुरुष, अर्थात एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जो जीवात्मा परमात्मा को पाले उसका नाम महात्मा। कोई महात्मा अलग चीज नहीं है, हमारे भाई बंधु हैं वो भी पहले मायाधीन थे। तो यह सिद्ध हुआ कि भगवान जिसको अपनी पावर दे दें, अपनी बुद्धि दे दें, वो जान ले भगवान को, अपनी आंख दे दें तो भगवान को देख ले। यानी हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा पूरी शरीर हमारा जब दिव्य 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 हो जाए, भगवान की शक्ति से भगवान के स्वरूप में हो जाए, वो भगवान को देख सकता है, वही जान सकता है। लेकिन हमारा ये
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, दिव्य कैसे हो? हाँ, ये प्रश्न अलग है। मैंने 2 प्रश्न रखे थे न प्रारंभ में, हम क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा। तो एक प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों को दिया था, हम आनंद चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं ये भी बताया था कि आनंद ब्रह्म के हम अंश हैं, इसलिए आनंद ही चाहेंगे। उसके विपरीत दुख चाह ही नहीं सकते। अगर करोड़ कल्प प्रैक्टिस करें कि हम आनंद नहीं चाहेंगे, हम आनंद नहीं चाहेंगे, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ये नेचर है। नेचर उसे कहते हैं जो परिवर्तनशील ना हो, स्वभाव है हमारा आनंद। तो क्यों जी, क्या हमारे संसार में आनंद नहीं है? एक अवान्तर प्रश्न आ गया। हम लोगों को तो अनुभव में आता है आनंद। आपके भगवान का आनंद तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है, वो थ्योरेटिकल बात है। लेकिन हमारे संसार में जो आनंद है वो तो हमको मिलता है, डेली मिलता है। कुछ आनंद ऐसे हैं जो पैसे से मिलते हैं और कुछ आनंद ऐसे हैं जो फ्री में मिलते हैं। और जो आनंद फ्री में मिलता है वो पैसे वाले आनंद से अधिक बलवान है, अधिक महत्वपूर्ण है। वो कौन सा आनंद है जी? पैसे से तो क्या ठाठ है, चंद्रलोक सूर्यलोक जा रहे हैं लोग। और वो आनंद कौन सा है जो बिना पैसे के मिलता है और सबसे बड़ा है? वो आनंद है सुषुप्ति अवस्था। जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं, सपना भी नहीं देखते, वो आनंद संसारी आनंदों में सबसे बड़ा। आप मां के चिपटाए हुए लेटे हैं, मां के चिपटाने में आनंद मिल रहा है, हाँ नींद आ गई, हाँ अब मां भाड़ में जाए। वो आनंद मिल रहा है गहरी नींद में कि मां को छोड़ दिया, हाथ बीबी को छोड़ दिया। वो आनंद इतना बड़ा है कि ये जो बड़े बड़े आनंद कहलाते थे, मां का प्यार, बीबी का प्यार, पति का प्यार, सब खत्म हो गया। आनंद में सो गए। बेटा बीमार था, उसको चिपटा के मां सो रही थी, नींद आ गई, सो गई। बेटा बीमार हो मर गया। मर जाओ, हम तो सो रहे हैं आराम से। जब आंख खुली, हो मर गया, अब हाय तौबा मचा रही। और इस गहरी नींद के आनंद से भी बड़ा एक आनंद और होता है, वो भी सबको मिलता है फ्री में। वो कौन सा आनंद है? जब आप लोग सोने जाते हैं, ऐड़ा बैड़ा हाथ पैर करके, आंख बंद करके, तकिया लगा के या हाथे का तकिया बना के जब आप सोते हैं तो नींद आ रही है, आई। यानी जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में जब आप प्रवेश करते हैं, वो सबसे बड़ा आनंद सबको मिलता है डेली। तकिया पर सिर रखे हैं, पैर भी अंड बंड, हाथ भी अंड बंड, और सब चिंतन समाप्त करके नींद का ध्यान कर रहे हैं, और भी कर रहे आ गई। यानी जागृत और नींद की संधि, इतना बड़ा सुख है। सब सुख फीके। ये संसारी सुख जो है ये 11 कोटि का होता है। 11 दर्जे हैं इसके। संसार का सबसे बड़ा सुखी कौन कहलाता है?
जो सारे संसार का एक राजा हो। आजकल तो इम्पॉसिबल, अलग अलग देश हैं, अलग अलग प्रेसिडेंट, राजा या प्राइम मिनिस्टर, कुछ कह लो, हर देश के अलग अलग हैं। लेकिन प्राचीन काल में सारी दुनिया का भी एक राजा होता था। ये प्रियव्रत, आग्नेय, नाभि, भरत, ये सब बड़े बड़े राजा जो हुए हैं सतयुग में, त्रेता में, ये सारी पृथ्वी के, दशरथ जी भी थे, प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, सारी पृथ्वी के एक राजा। प्लस युवावस्था हो, प्लस स्वस्थ हो, प्लस बुद्धिमान हो, प्लस रूपवान हो, प्लस प्रजा अनुकूल हो, सारे गुण उसमें हो एक राजा में, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सुखी कहलाता है। ये मनुष्य का सबसे बड़ा सुख है। लेकिन मनुष्य लोक में सुख तो खिलवाड़ है, कुछ नहीं है। स्वर्ग में सुख है। अब देखिए, ये जो मैंने बताया राजा वाला सुख, ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख के बराबर है एक मानव गंधर्व के लोक के सुख के। अब स्वर्ग में हम घुस रहे हैं, अब ऐसे सैकड़ों मानव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के, और ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक चिरलोक के सुख के, और ऐसे सैकड़ों पितृलोक चिरलोक के सुख बराबर एक आजानज देव के सुख के, और ऐसे सैकड़ों आजानज देव के सुख बराबर एक कर्मदेव के सुख के, ऐसे सैकड़ों कर्मदेव के सुख बराबर एक देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों देव के सुख बराबर एक इंद्र के सुख के, ऐसे सैकड़ों इंद्र के सुख बराबर एक बृहस्पति के सुख के, ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के सुख बराबर एक प्रजापति के सुख के, ऐसे सैकड़ों प्रजापति के सुख बराबर एक ब्रह्मलोक के सुख के। ये 11 कोटियां हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में दूसरी बल्ली का 8वां अनुवाक है वेद में। लेकिन आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाकर भी आनंद नहीं मिलेगा, वहां तक माया का अधिकार है। कुछ दिन के लिए हमारे संसार से बड़ा सुख है वहां, लेकिन ऐसा सुख नहीं कि उसके आगे सुख न हो। श्रोत्यस्य चाकामः तस्य, जो भगवान के लोक का सुख है वो उससे बहुत आगे, अनंत गुना। तो मैंने आपको बताया था, अगर हमारे प्राप्त आनंद से बड़ा आनंद कोई हम देखते हैं तो हमको अपने प्राप्त आनंद में आनंद नहीं मिलता। एक गरीब को आज साइकिल मिली, और नई साइकिल, आप बड़े अकड़ के चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन देखा सामने कार आ रही है क्या साइकिल में कोई सवारी है, कार होती तो वो उसका साइकिल वाला सुख चला गया। तो अपने सुख से बड़ा सुख देखकर अपना छोटा मोटा जो सुख मिल भी रहा था वो भी समाप्त हो जाता है। तो ब्रह्मलोक तक सुख नहीं, वेद कहता है
अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना परिजंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक का दूसरे खंड का 7वां मंत्र है। ये मंत्र कह रहा है कि मूर्ख लोग स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। अष्टादशोक्तम अवरम जेषु कर्म, 18 प्रकार के यज्ञ। घोर मूर्ख है वो लोग, क्योंकि वहां भी अज्ञान, वहां भी माया, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह सब बीमारियां, और इतना प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं उसके पाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति हमेशा निर्धन रहे तो उसको आदत पड़ जाती है, उसी में हंसता रहता है। एक कोठरी है, उसी में पूरा परिवार है, सब हंस रहे हैं। अगर एक अवस्था में सदा रहे तो विशेष फीलिंग नहीं होती, लेकिन अगर पहले गरीब हो, फिर अमीर हो जाए और फिर गरीब हो जाए, तो यथा धनो लब्ध धने विनष्टे। गोपियों ने महाराष्ट्र में जब भगवान अंतर्धान हो गए और बहुत रोवागाई हुई और भगवान प्रकट हुए, तो गोपियों ने प्रश्न किया, क्या हमारे प्रेम में कमी थी? क्यों चले गए थे आप? ये कौन सा प्यार है आपका? आप तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। मैं प्यार नहीं करता ऐसा नहीं, लेकिन जैसे किसी गरीब को बहुत धन मिल जाए और फिर छिन जाए, तो वो गरीब उसी धन का चिंतन करता है दिन रात, और हमेशा गरीब रहे कोई बात नहीं। तो पहले तो हम ये संसार के दुख युक्त सुख में परेशान थे, और स्वर्ग मिला इतना अधिक मात्रा का सुख वाला। अब फिर उसके बाद हीन तरम्बा विशंति, वेद कहता है कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाता है। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभिनन्ति बाला। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक का दूसरे खंड का 8वां मंत्र। यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीण लोकाश्च्यवन्ते। ओ जहां पुण्य समाप्त हो गया, फिर आ गया मृत्यु लोक में। तो निर्णय करता है वेद कि इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। घोर मूर्ख लोग स्वर्ग जाने का प्रयत्न करते हैं। अरे इतना कठिन प्रयत्न है, आप लोग सुन के घबरा जाएं। स्वर्ग कैसे मिलता है, उसकी साधना कितनी कठिन है, वर्तमान काल में तो कोई कर ही नहीं सकता। 6 अरब आदमी में एक भी, हमारा चैलेंज है। यज्ञ यज्ञ तमाम हो रहे हैं यज्ञ हमारे देश में, सब गलत हो रहे हैं। यज्ञ में 6 नियम होते हैं। सर्वि संपद्यते धर्मस्तेति दुर्लभ तराह कलौ। कलयुग में वो असंभव है। वो 6 कौन है? देश, किस जगह यज्ञ किया जाए, ये पहला क्वेश्चन। अरे कहीं करो, ऐसा नहीं चलेगा।
वेद के अनुसार स्थान का निर्णय होगा। फिर काल, यज्ञ कब किया जाए, हर समय नहीं हो सकता। पदार्थ, तीसरा, जिस सामान से आप यज्ञ कर रहे हैं वो सामान कहां से आया, कैसी कमाई का है। व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक नहीं। मक्कारी का कमाया हुआ पैसा उससे खरीद के आया तिल, उससे यज्ञ नहीं होगा। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कमाया हुआ धन वर्णाश्रम धर्म इस युग में, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो कर्म वेद में बताया गया, और इन चारों में भी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में जो धर्म बताया गया, उसका ठीक ठीक पालन करने के बाद जो पैसा बचे उससे द्रव्य लाओ, तब यज्ञ होगा। अगर वो भी ला दिया आपने तो कर्ता जो यज्ञ कर रहा है उसकी स्पिरिचुअल पावर क्या है, श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है कि हम जब कह रहे हैं इंद्राय नमः स्वाहा, तो हम ये विश्वास करके कह रहे हैं कि इंद्र सामने खड़े हैं, उनको हम दे रहे हैं। ऐसा फेथ होना चाहिए कर्ता को। जी किसको फेथ है, वो तो आग जल रही है, कहा बेटा बोलो इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा स्वाहा, जो करी करते हैं सब। और फिर विधि पांचवी, उसका विधान जो है वेदों में ठीक उसी प्रकार होना चाहिए। जरा भी गड़बड़ हुई तो जो यज्ञ कर रहा है उसका नाश हो जाएगा, उल्टा। और छठवां सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र, वेद मंत्र होता है ना, उसी वेद मंत्र से तो हवन किया जाता है। एक वेद मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर के, एक स्वर में भी गलती हो जाए तो यजमान का नाश हो जाए, ऐसा वेद कहता है। और जबकि किसी को स्वर ज्ञान है ही नहीं है, सब बैठ करके मंडली पंडितों की सहस्र रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात ऐसे मंत्र बोलते रहते। हाँ, कौन पूछे, पूछने वाला भी तो जानकार हो तो पूछे। सबको अपनी अपनी पड़ी है, कब खत्म हो हम उठे चले। तो वेद कहता है कि इतने परिश्रम से तुम स्वर्ग जाओ और फिर वहां से लौट के आओ, बुरी तरह आओ, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हाँ, औंधे मुंह गिराया जाता है कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में। आप कौन है? आ रहे हैं, मैं स्वर्ग से आ रहा हूं। अरे इतने खराब दिन, अजी हाँ ऐसे ही है, वो पुण्य खत्म हो गया। बैंक में हमारा 2 लाख जमा था, खूब मनमाना रुपया निकाला, खर्च किया। 4 महीने के बाद जब फिर गए तो बैंक वाले ने कहा अब आपका कुछ नहीं है। अरे साहब ऐसा मत कीजिए, इसको बाहर निकालो, तो पागल है। अरे जब भाई नहीं आपका पैसा तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको दीजिए, हर महीने देते थे आप। अरे तो तुम्हारा रुपया समाप्त हो गया, अब क्या है? भागवत क्या कहती है वो भी सुन लो। दुःखोदरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता। ये जितने यज्ञ दान व्रत धर्म कर्म हैं, ये सब कर्म कांडों का फल स्वर्ग है, लेकिन उसमें
वर्तमान काल में भी दुख का मिक्सचर है। नंबर 2, उनका सुख भी लिमिटेड है। और नंबर 3, उसका अंत भी होता है। और वहां भी वही फीलिंग है जैसे हमारे इस मृत्युलोक में है, हमसे वो आगे है, हमसे वो आगे है। अरे सुरपति तक वो फीलिंग है जो स्वर्ग सम्राट है। तो भागवत कहती है कि तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते, जब तक पुण्य है तब तक रह लो। वो भी आनंद नहीं है। देखिए, आनंद की एक परिभाषा हम आपको बताते हैं, बहुत साधारण सी। आनंद उसे कहते हैं जिसके पाने के बाद आनंद कभी छिने न, सदा रहे। हमको जितने आनंद मिले अब तक, स्वर्ग वगैरह का आनंद भी मिला हो तो भूल गया, वर्तमान लाइफ में जितना आनंद हमको मिला वो छिन जाता है, समाप्त हो जाता है। रसगुल्ला खा रहे हैं, बड़ा आनंद आया। पड़ोसी आए, क्यों बे तू क्या कह रहा था अभी 1 घंटा पहले? रसगुल्ला फाड़ में जाए, लड़ गए उससे, खत्म हो गया आनंद। और कुछ भी लड़ाई झगड़ा ना हो तो भी बार बार हम उसी माँ को चिपटाते हैं, बार बार उसी पति को चिपटाते हैं, बार बार हम रसगुल्ला खाते हैं। वो आनंद बना रहे तो एक बार रसगुल्ला खा लो, छुट्टी। आंख बंद करके ध्यान करो, रसगुल्ला आ जा, आ गया, खा लिया। ये आनंद जो थोड़ा बहुत है भी तो इतना नश्वर है। अभी रसगुल्ला खाया, 6 घंटे बाद हजम हो गया, फिर रसगुल्ला लाओ। ये आनंद है संसार का। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक है जो मैंने बताया भागवत में। और गीता कहती है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। ओ बड़ा भारी सुख है स्वर्ग में। वहां भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वहां के शरीर में खुशबू आती है, वहां पसीना नहीं निकलता, वहां बुढ़ापा नहीं आता। बड़ा अच्छा है तब तो। लेकिन वो 4 दिन का है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। इसीलिए वेदव्यास कहते हैं, न नरहा स्वर्गतिम कांक्षेद। आए समझदार मनुष्यों, स्वर्ग मत चाहना। अरे चाहोगे भी तो भी इतने कठिन नियम है कि वो पालन नहीं कर सकते। तो स्वर्ग कहां मिलना है इस कलयुग में। अगर किसी को मिल भी जाए तो वहां भी सुख नहीं है, इसलिए उसको पहले ही छोड़ दो। तत्व ज्ञान का ये फायदा होता है कि हमको मालूम हो गया ये रास्ता इलाहाबाद नहीं जाएगा तो अबाउट टर्न, और चाहे जो रास्ता जाए ये नहीं जाएगा। तो किसी भी कर्म धर्म से अगर ठीक ठीक पालन हो तो स्वर्ग मिलता है, लेकिन वहां भी दुख है और वो भी कुछ दिन को मिलता है। इसलिए हमारा लक्ष्य नहीं हल होगा। हमको तो अनंत मात्रा का आनंद चाहिए, अनंत काल को मिला रहे ऐसा चाहिए, जिससे दुख निवृत्ति भी सदा को हो जाए। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, वेद में एक मंत्र है, मुझे बहुत पसंद है वो। अगर आप लोग उसको समझ ले तो आधी भगवत प्राप्ति हो जाए आपको।
क्या? बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र है, नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। नवा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। नवा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। नवा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। नवा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी, ये मंत्र है। इतना सुंदर चित्रण है इस मंत्र में, जिसका भावार्थ ये है, कोई मां अपने बेटे के सुख के लिए कुछ नहीं करती, कोई स्त्री अपने पति के सुख के लिए कुछ नहीं करती, कोई पति अपनी स्त्री के सुख के लिए कुछ नहीं करता, कोई बेटा अपने बाप के सुख के लिए कुछ नहीं करता, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सुख के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। फिर सब अपने सुख के लिए करते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। देवताओं का भी सबका एक फार्मूला, सब अपने सुख के लिए ही कहीं भी प्यार करते हैं, अपने सुख के लिए। अपना सुख अधिक मिल रहा है, वो अधिक प्यार, सुख मिलना कम हो गया, प्यार कम, सुख बिल्कुल नहीं मिल रहा है, प्यार खत्म। अभी अभी वो लड़की लड़के का नया नया प्यार हुआ और दोनों कहते हैं हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते, और दोनों बेवकूफ बन गए। हाँ, इतना प्यार करता है ये, इतना प्यार करती है ये। और दोनों एक खाट पर लेटे हैं यही बोलते हुए, और तकिया के नीचे एक लेटर मिल जाए किसी को उन दोनों में, जिसमें लिखा है कि उसको बेवकूफ बनाती रहो, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाना, हम तुमसे ब्याह करेंगे। वो चिट्ठी पढ़ा लड़के ने, डाइन है तू, राक्षसी है, कहां गया वो, मरेंगे एक साथ और हम जीवित नहीं रहेंगे, सब खत्म, उल्टा हो गया। और जब इस प्रकार वो डांटे और चिल्लाए और मुसीबत खड़ी कर दे कोहराम घर में, तो वो कह दे कि आपको मालूम है आज 1 अप्रैल है। अरे वही तो हमने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमसे प्यार न करे, फिर उलट गया सब। ये हमारी बुद्धि का हाल है, ये संसार का नाटक है। हाँ? तो कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता, अपने सुख के लिए ही करता है। ये बात अगर खोपड़ी में बैठ जाए, वैराग्य हो जाए, वैराग्य हो जाए तो श्रद्धा पैदा हो जाए, श्रद्धा पैदा हो जाए तो गुरु को हम पहचान लें, शरणागत हो जाएं, सब लाइन क्लियर। हमारी गाड़ी यहीं रुकी है कि हम संसार में प्यार कर रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट है सबके, कोई पैसे से इतना प्यार करता है कि बीबी भाड़ में जाए, बच्चे भाड़ में जाए, हमको पैसा चाहिए, करोड़पति बनना है। कोई बीबी से इतना प्यार करता है कि चाहे जितना पैसा लग जाए
कोई यश से प्यार करता है, हमारा नाम हो, हम प्राइम मिनिस्टर हो जाएं। सबका अलग अलग लक्ष्य है, लेकिन अपने सुख के लिए ही है। ये बात खोपड़ी में बैठा लीजिए, अपने सुख के लिए। क्यों? सबका एक ही फार्मूला। हां, क्यों? हम सब आनंद चाहते हैं, अपना आनंद। वो मिला नहीं, हाँ नहीं मिला, तो उसी के पाने के लिए तो हम ये स्त्री पति बाप बेटा ये सब नाटक खड़ा किए हैं, हमको आनंद मिल जाए। तो जब तक आनंद न मिल जाएगा तब तक हम अपने आनंद के लिए ही लगा देना। कोई वर्क करेंगे, चिंतन भी अपने आनंद के लिए, वर्क तो आगे होगा। वेद में एक मंत्र है, स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदपि निष्पद्यते। जैसी तुम कामना बनाओगे, वैसा ही संकल्प करोगे, वैसा ही कर्म करोगे और वैसे ही बन जाओगे। तो यथा कामो भवति, ये पहला, यानी हमारा काम क्या, एम क्या, इच्छा क्या, लक्ष्य क्या? आनंद। अब आनंद कहां है, इस बारे में मतभेद है। एक कहता है यहां है, एक कहता है वहां। जिसने कहा, जिस पर हमने विश्वास कर लिया, भाग पड़े। मां को भी देखा, बाप को भी देखा, बीबी को देखा, पति को देखा, बेटा बेटी को देखा, पड़ोसी को देखा, और पहले विश्वास हुआ कि यहां सुख है, ये हमारा है, फिर धोखा हो गया। क्योंकि वो भी तो आनंद चाहता है तुम्हारी तरह। तुम कहते हो वो बड़ा खराब है, हमारी मां खराब है, बाप खराब है, बीबी खराब है। क्यों? वो बहुत स्वार्थी है। और तुम क्या हो? अरे तुम अपने हृदय पर हाथ रखकर देखो, जो बीमारी तुमको है वही बीमारी उसको भी है। तुम उससे आशा करते हो आनंद मिल जाए। पहले पता लगाओ आनंद किसे कहते हैं, फिर पता लगाओ उसको आनंद मिला है क्या। अगर दोनों प्रश्न हल हो जाएं कि उसको आनंद नहीं मिला, वो भी इसी प्रकार भिखारी है जैसे हम हैं, तो फिर उसने गलती क्यों निकाल रहे हो? तुम आनंद के लिए उसको बेवकूफ बना रहे हो और आनंद के लिए वो तुमको बेवकूफ बना रहा है। अब जिसकी बुद्धि अधिक तेज है वो दूसरे को बेवकूफ बना लेता है, ये बात अलग है। लेकिन सब आनंद के भिखारी हैं। सर्वस्वार्थम समीहते। जितनी ममता आप संसार में किए हैं, किस लिए? अपने सुख के लिए। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। सब हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा इससे 100% ममता। 100% तो नहीं होगा, 50% होगा। बट डाउन हो गया टेम्परेचर प्रेम का, आधा रह गया। और पक्का हो गया, अरे नहीं बड़ा धोखेबाज है, इससे कुछ नहीं हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। बस अबाउट टर्न। रोज आप लोग अनुभव करते हैं अपने घर में, अपने बाप मां बेटा स्त्री पति से, रोज, और फिर भूल जाते हैं। तो अपना सुख चाहने वाला ऐसा स्वार्थी बुरा नहीं है।
वो तो चाहने चाहिए हर एक को, और चाहता भी है नेचुरल। लेकिन गलती ये है, वो सुख है कहां? दो ही एरिया है, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, एक भगवान का एरिया, एक संसार माया का एरिया। संसार के माया के एरिया में तो आपने अनुभव कर लिया, अनंत जन्म, आनंद नहीं मिला। तो इसका मतलब अब भगवान के एरिया में है। जब दो लड़के हैं, हमको रमेश चाहिए, तो हमने एक से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? दिनेश। तो फिर ये रमेश है, बात खत्म। लॉजिक से भी समझ लो। जब संसार में सुख नहीं है, और इसलिए भी होगा हम उनके अंश हैं, तो अंश का जो पूर्ण स्वरूप है अंशी है। जितनी नदियां हैं सब समुद्र की ओर भाग रही हैं। क्यों? समुद्र उसका अंशी है, इसलिए भाग रही है अपने अंशी के पास। तो इसीलिए हम लोग भी आनंद के अंश होने के कारण आनंद के लिए भाग रहे हैं। और एक क्षण को हम अकर्मा नहीं रह सकते। ये मन निरंतर चलने वाली मशीन है, निरंतर। और कोई मशीन दुनिया की ऐसी नहीं जो निरंतर चले। लेकिन मन एक क्षण को खड़ा नहीं रहेगा। अब आप उसको चाहे जिधर चलावें, वो आपका सर्वेंट है, लेकिन वो कहता है हम खड़े नहीं रहेंगे। और अगर हमको आप सही दिशा में नहीं चलाएंगे, तो जहां हम चलते चले आए हैं अनंत जन्म से, वहीं चले जाएंगे। इसीलिए जब आप लोग भगवान का ध्यान करने बैठते हैं, तो वो पुराना अभ्यास जो है, माँ बाप बेटा स्त्री पति, वहां पहुंच जाता है मन, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। अरे छोटी मोटी चीज ले लो, ये चाय पीते हैं हम 4 बार 6 बार 10 बार, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, कोई भी चीज हम जब बहुत सेवन कर लेते हैं, वो जड़ वस्तु है, लेकिन वो खोपड़ी में आके पिंच करती है। हमको पियो, नहीं तो नींद आएगी, टेंशन हो जाएगा। ये पैदा होते ही से तो नहीं हुआ ये सब उसका अभ्यास किया। तो जब जड़ वस्तु आपको पकड़ लेती है, तो ये तो माँ बाप बेटा स्त्री पति तो चेतन है। जब लगातार उसका अटैचमेंट आप कर रहे हैं, तो वो तो पकड़ेगा ही। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु विजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भोज सम्मोहा, सम्मोहात् भृति विभ्रमा, भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता। जिस वस्तु में आप सुख का बार बार चिंतन करते हैं, जिस वस्तु में आप सुख का बार बार चिंतन करते हैं, उसमें अटैचमेंट हो जाता है। और जिसमें अटैचमेंट हो जाता है, उसकी इच्छा पैदा होती है पाने की। और जब उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो लोभ पैदा होता है और मिले। और ये इच्छा पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। और जब क्रोध आया तो याददाश्त चली गई, ज्ञान नॉलेज गया, समाप्त हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब बुद्धि का वर्क भी बंद हो गया और पागल हो गया, फिर नष्ट हो गया। तो हमारा चिंतन जो मन का है, वही सबसे प्रमुख है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद, नारद पुराण, पंचदशी,
कई ग्रंथों में ये एक लाइन है, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम, भागवत। चित्त में वही संसार तत्प्रयत्न शोधयेत, मैत्रेयी उपनिषद। सारे शास्त्र वेद एक स्वर से कहते हैं भाई ये मन ही है प्रमुख, संसार में सुख है ऐसा मान ले मन, उसमें अटैचमेंट हो जाए। भगवान में सुख है ऐसा मान ले, उसमें अटैचमेंट हो जाए। मान ले, बस मान ले। देखो एक लड़की 18, 20, 25 साल की जब तक मायके में रहती है, ब्याह नहीं हुआ रहता, तो अपने बाप के हर एक सामान को अपना सामान समझती है। अपनी सहेली से कहती है देखिए हमारा ये है, हमारा ये है। और जैसे ही 7 चक्कर लगाया किसी अनजाने लड़के को और उसके घर गई, ये हमारा है। अब सहेली कहती है अब तुम्हारा क्या है? अरे वो तो गया, ये है। तो तूने अभ्यास किया था क्या इसके लिए कुछ? नहीं रे, तो मोटी अकल की बात है, इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो गया, इसलिए इसमें अटैचमेंट हो गया। जहां स्वार्थ सिद्ध हुआ वहां अटैचमेंट हुआ। एक लड़की जा रही है, पीछे से एक लड़का आया और उसने उसकी चुटिया पकड़ ली या उसका वो ओढ़ने का खींच लिया। अब गुस्से में चप्पल उठाया उसने। सहेली कहती है हे इसी से तो तेरी सगाई हुई है। अच्छा, ये क्या हो गया? कोई अभ्यास किया है ना? एक सेकंड में हम जहां समझते हैं हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, प्यार हो गया, हो जाता है, करना वरना नहीं पड़ता। तो स्वार्थ सच्चा क्या है ये जानने में सारी गड़बड़ है। स्वार्थ साचु जीव कह एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये स्वार्थ क्या है? स्व अर्थ। स्व माने अपना, अर्थ माने मतलब, अपना मतलब। अपना माने मैं का मतलब, मैं माने आत्मा। बस यही भूल हो गई हमसे। मैं माने आत्मा, हम लोग समझ लिए मैं माने देह। तो देह का स्वार्थ क्या है? इंद्रियों के विषयों के सामान, बस भाग पड़े हो। अगर मैं का अर्थ हमने आत्मा माना होता तो संसार से वैराग्य होने में 1 घंटा न लगता। तत्काल हो जाता। एक गांव का लड़का कुछ शरारती था, बाप ने मारा वारा, वो भाग गया परदेश। और जाकर वहां बाई चांस कुछ बिजनेस वगैरह किया, कोई पार्टनर मिल गया और खूब पैसे वाला हो गया। तो 20-25 साल बाद वो आया कि चलें अब अपने घर, दिखा दें उनको कि हम क्या बन के आ रहे हैं। हमको मार के भगाया था बचपन में। आया, आ रहा था तो सवारी नहीं मिली कोई गांव में जाने की, तो धर्मशाला में ही स्टेशन से उतर करके रुक गया। उसका बाप उसके वियोग में हाफ मैड हो गया था। बहुत साल हो गए, कोई खबर नहीं मिली। तो वो बाप भी उसी धर्मशाला में रुका जिसमें उसका बेटा धर्मशाला में रुका, दोनों बगल बगल कमरे में। तो बाप रात को नींद ना आवे, वो चिल्लाए। तो ये बड़े पैसे वाले भी हो गए थे कि नींद में दखल हो। तो मैनेजर को बुलाया, क्या बदतमीजी है, पागलों को तुम यहां धर्मशाला में टिकाते हो, हमको नींद नहीं आ रही।
इतने में वो निकल आया बाहर, बाप एकदम पागल तो था नहीं, हाफ मैट था। कहा क्या है, क्या बकता है रे? एक तो ऐसे मुझे पुत्र का दुख है, ऊपर से और बड़बड़ाने आया है। खैर दोनों में तू मैं हुई, और जानता नहीं मैं क्षत्रिय हूं, वो भी कहता है मैं भी क्षत्रिय हूं। अरे तुमको पता है मैं किस गांव का हूं? हाँ हाँ हाँ, उसी गांव का नाम लिया जिस गांव का मैं हूं। तब पूछा आपका नाम? तो नाम बताया बाप ने। अरे ये तो मेरा बाप है। तो बाप ने पूछा तुम्हारा नाम? अपना नाम उसने बताया। अरे ये तो मेरा बेटा मिल गया। ओ गाली गलौज सब खत्म, दोनों एक दूसरे को चिपटा करके आधी भगवत प्राप्ति जिसे कहते हैं। तो अगर हम अब आत्मा मान लें, अपने आप को मान लें सदा के लिए, तो फिर वैराग्य फैराग के साथ तो नौकर चाकर हैं, अपने आप हो जाएंगे। फिर भगवत प्राप्ति दूर नहीं। तो इतना बड़ा वैराग्य जब हो जाता है कि संसार हमारा नहीं है, ये शरीर के लिए है, बड़ी सीधी सीधी बात है। दो चीज है, एक मैं आत्मा, एक मैं शरीर। तो शरीर रूपी मैं के लिए भगवान ने संसार बनाया है। इसमें तुम्हें खाना पीना चाहिए, विटामिन प्रोटीन चाहिए, शरीर चलाना है, रखना है, नहीं तो शरीर गड़बड़ हो जाएगा। यहां दर्द हो रहा है, यहां हो रहा है, तो फिर राधे राधे भूल जाएगा, साधना नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने कृपा करके आपको संसार बना के पहले ही रख रखा है, आपके पैदा होने के पहले। आपने उसी को आनंद का केंद्र मान लिया। आपका आनंद अलग है, आप जीवात्मा हैं, आप दिव्य हैं। भगवान दिव्य है, उसके अंश भी दिव्य हैं। अनंत युग बीत गए, बड़े बड़े विद्वान हुए, वैज्ञानिक हुए, लेकिन आत्मा को कोई नहीं पकड़ सका। वो कब निकला शरीर से, सब बैठे हैं, निकल गया, किधर गया, कहीं दिखा तो नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया। बड़ी बड़ी तरकीबें लगाया लोगों ने। तो तुम आत्मा हो, तुम्हारा सुख परमात्मा से संबद्ध है, सीधा सीधा हिसाब, वो भी परम आवश्यक है। और शरीर है पंचमहाभूत का, संसार है पंचमहाभूत का, यह भी आवश्यक है तुम्हारे लिए। जो अध्यात्मवादी कहते हैं संसार मिथ्या है, उनको पागल खाने में बंद कर दो। कोई चाहे जो हो, संसार मिथ्या है। कौन कह रहा है? सन्यासी, मिथ्यावादी। भीख मांग के खाते हो? हाँ, हमारे संसार का खाना मत खाना आप आज से, और संसार का पानी नहीं पीना, और इसकी हवा भी नहीं लेना, ये तो मिथ्या है। तुम तो कहते हो ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। हिम्मत है? कोई सन्यासी, कोई ज्ञानी, कोई अद्वैती ऐसा है विश्व में? पश्वादिभिश्चा विशेषात, एक ब्रह्मसूत्र बनाया वेदव्यास ने, कि जैसे पशुओं को भूख प्यास लगती है, ऐसे ज्ञानी को भी भूख प्यास लगती है। इसीलिए उसके लिए कानून है वेद का, भिक्षा मांग के खाओ। संसार तो मिथ्या है, कहां भिक्षा मांगोगे तुम? ये तो रज्जू में सांप का भ्रम है, संसार है वही नहीं कुछ। तुम तो ये कहते हो ना, फिर भिक्षा किससे मांगोगे? ये सब बकवास। संसार शरीर के लिए बनाया गया है, कंपलसरी है। 1 घंटा आप नहीं रह सकते संसार के उपयोग के बिना। सांस बंद कर लीजिए, कितनी देर किए रहेंगे?
1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर मर जाएंगे। ये संसार की हवा आपको लेना पड़ेगा। ये आकाश जहां आप बैठे हैं, इसमें खुली जगह को आकाश कहते हैं, उसमें बैठना पड़ेगा आपको। समाधि लगाएंगे तो भी, ये भी मटीरियल है। इसलिए शरीर के लिए संसार आवश्यक है और आत्मा के लिए परमात्मा आवश्यक है। दोनों की आवश्यकता है, बुराई नहीं करो। भौतिकवादी कहता है क्या बकवास है भगवान भगवान, ये बिगड़े हुए दिमाग की उपज है। और उधर अध्यात्मवादी कहता है रात कुछ नहीं है, सब भ्रम है, जगन मिथ्या। ये दोनों पागल अरे भाई दोनों आवश्यक है। देखो कोई चीज देखते हैं आप, हाँ कैसे देखते हैं? आंख वाला कहता है आंख से। आंख से? हाँ जी बिल्कुल ठीक। आंख हो तो सामान दिखाई पड़ेगा कि ये पलंग है। लाइट ऑफ कर दो, ये क्या है? कहां? अरे ये तुम्हारे सामने कुछ तो नहीं, अंधेरा है यहां, कहां क्या है? तुम तो कह रहे थे आंख से दिखाई पड़ता है, नई आंख है, बड़ी तेज आंख है हमारी, अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ता, आंख से भी, वो भी जीरो हो गई। आंख भी आवश्यक है, लाइट भी आवश्यक है, तब कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार शरीर के लिए संसार आवश्यक है, आत्मा के लिए परमात्मा आवश्यक है। दोनों का अध्यात्म और भौतिक का समन्वय होता है। ये आपकी आत्मा आपको सदा लेके चलती है, शरीर को। बिना शरीर के कोई आत्मा एक सेकंड को नहीं रहती। आप लोग जब मरते हैं ना, जिसको आप मरना कहते हैं, तो आत्मा अंदर सूक्ष्म शरीर लेकर बाहर निकलती है। बिना शरीर के एक सेकंड नहीं रह सकती कोई आत्मा। स्वर्ग में जाएगी वहां भी शरीर मिलेगा, नरक जाएगी वहां भी शरीर मिलेगा, गोलोक जाएगी वहां भी दिव्य चिन्मय शरीर मिलेगा। शरीर के बिना आत्मा नहीं रहती कभी। और अगर रहती है तो ज्ञानियों को जब ब्रह्म में लय हो जाता है तब उनके शरीर नहीं रहता, मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, तो उनको आनंद भी नहीं मिलता, दुख निवृत्ति हो जाती है, बस उसी को आनंद कह देते हैं। जैसे आप गहरी नींद में सोते हैं तो क्या मिलता है? अजी कुछ जानते ही नहीं, मिलेगा क्या? कोई फीलिंग नहीं, बुद्धि ने काम नहीं करती, मन काम नहीं करता, तो बस दुख निवृत्ति हो जाती है, यही आनंद है। तो इस प्रकार शरीर के लिए संसार, आत्मा के लिए परमात्मा, ये दोनों परमावश्यक है। संसार में सुख नहीं है, ब्रह्मलोक पर्यंत जाकर फिर लौटना पड़ेगा, भगवान में ही सुख है। इसलिए ये भ्रम अब निकल जाना चाहिए कि संसार में जो हमको सुख मिलता है वो भी तो सुख है, न धोखा है, सुख नहीं है। देखिए एक शराबी, वो कहता है शराब में ही सुख है। और एक पंडित जी है, वो कहते हैं हाजी क्या बात करते हैं, शराब का नाम मत लीजिए। क्यों जी? अगर शराब में सुख है तो जो सुख शराबी को मिल रहा है वो सबको मिलना चाहिए, उसमें सुख है। ऐसा नहीं होता। एक मां का बेटा है, काना है, कुरूप है, खो गया है, मां रो रही है, सुंदर बच्चे तमाम जा रहे हैं आगे से। अरे इनको देखना, सुंदर बच्चे हैं। अरे क्या आप बात करते हैं, हमारा बेटा, वो हमारा बेटा मिले।
जहां अटैचमेंट है वहीं पर प्रियता होती है। तो संसार में कहां सुख है? एक को यहां से मिल रहा है, एक को वहां से मिल रहा है, एक को सुख मिल रहा है जिससे दूसरा उसी से दुखी हो रहा है। एक आदमी बीमार है, सबसे ज्यादा सुख दुख मिल रहा है बीबी को, मर न जाए। उसके बाद नंबर 2 बेटे को, उसके बाद नंबर 3 दोस्त को, उसके बाद नंबर 4 नौकर चाकर को, और पड़ोसी को कुछ नहीं, न सुख न दुख। अब वो मर गया, सबसे अधिक दुख बीबी को, उससे कम बेटे को, उससे कम दोस्त को, उससे कम नौकर को, और पड़ोसी को कुछ नहीं। और एक उसका कर्जदार भी था, उसको बड़ा सुख मिल रहा है, अरे मर गया छुट्टी मिली, आज नींद भर के सोएंगे। ओह देखिए कितना बड़ा अंतर है। तो संसार में कहीं भी सुख नहीं है आत्मा संबंधी। ये बात बार 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 सोचो, ध्यान दो। अभी आपने सुना, हाँ समझ में आ गया, हाँ, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप उतरे भूल गए। इसलिए आवृत्ति रसकृत उपदेशात, बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन करो, ये हमारा नहीं है, वो हमारा है, ये हमारा नहीं है। क्योंकि ये पंच महाभूत का है और हम दिव्य हैं, भगवान के अंश हैं, समझ करके वो वैराग्य हो, तब भूख लगे इधर की, उसी भूख को कहते हैं श्रद्धा। तो हमारे शास्त्र कहते हैं आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। श्रद्धा, एक बर्तन तैयार करो श्रद्धा का, फिर गुरु मिले, संत मिले, फिर देखो तुम जंप करके आगे निकल जाओगे। अब इसके आगे का विषय कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।